हेलो फ्रेंड, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो गुजरात की बहुत ही फेमस लोक कथा है। लोक कथा का नाम है मुफ्त ही मुफ्त। भिखू भाई जरा कंजूस थे। एक दिन उन्हें नारियल खाने का मन हुआ, लेकिन इसके लिए ना तो वे बाजार जाना चाहते थे और ना ही पैसे खर्च करना। एक दिन वो छड़ी उठाकर बाजार निकल गए, लेकिन यह जानने के लिए नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। बाजार में वो जब नारियल वाले से पूछे तो उसने बताया 1 नारियल 2 रुपए में। भिखू भाई की आंखें फैल गई। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भिखू भाई ने उससे कहा, अच्छा बताओ 1 रुपए में कहाँ से मिलेगा। नारियल वाले ने जब बताया मंडी में, तब भिखू भाई फौरन उस तरफ चल पड़े। आगे उन्हें एक नारियल वाला दिख गया। उन्होंने उससे 1 नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपए में जो चाहे ले जाओ। भीखू भाई ने उनकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट से उसका नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदरगाह में तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई सागर किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देखकर उनसे पूछ बैठे, 1 नारियल कितने में दोगे। नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे। भीखू भाई हैरान हो गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाला तैयार नहीं हुआ। उसने भीखू भाई को बगीचे जाने का रास्ता दिखा दिया। भीखू भाई जब नारियल के बगीचे में पहुंच गए, वहां पर माली को देखकर उनसे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूं, मेरी बात मानो, 1 नारियल मुफ्त ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो। भीखू भाई बेहद खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर टहनी और तनी के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे नारियल को तोड़ने के लिए। अचानक उनका पैर फिसल गया और उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उन्होंने माली से मदद की विनती की, पर माली ने मदद देने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भिखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे हरे पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा हुआ कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पेड़ से लटके दोनों जनों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इसकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊंट ने किया। हरी हरी घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ पड़ा अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। मालिक के पेड़ से अब 3 जने झूल रहे थे। घुड़सवार ने पीकू भाई से कहा, काका काका कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। इसके बाद ऊंट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने दोनों हाथों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊंट वाला, भीखू तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे क्षण एक बहुत बड़ा नारियल भीखू भाई के सर पर आ फूटा। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।